प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, हम आशा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में और परमेश्वर की कृपा में आप सभी चंगे भले और खुश हैं। आज फिर से परमेश्वर ने हमें ये दिन दिखाया और समय दिया कि हम वचन को, परमेश्वर के वचन को बांटें। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। आप सबों को भी धन्यवाद कि आपने अपने प्रेम को हमारे साथ बनाए रखा, इसके लिए धन्यवाद। आइए हम अंधकार से ज्योति की ओर में 1 अध्याय से 3 अध्याय तक सीखे हैं। आज हम अंधकार से ज्योति की ओर भाग 4 सीखेंगे, जिसमें अब तक हमने पाप के बारे में सीखा, अंधकार के बारे में, जो हम पाप की वजह से अंधकार में पड़े थे। अब हम सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने क्या प्रयोजन बनाए रखा, क्या उपाय रखा है कि हम पाप से निकल गए और निकल जाते हैं, या जो भाई या बहन अभी भी पाप में है, बीमारियों में है, तकलीफ़ों में है, किस प्रकार से वे लोग पाप से छूटकर परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं। जी हाँ प्रियो, क्या क्या चीज़ें हैं हमें पाप में लाती हैं। पहले हम इस बात के लिए जानेंगे कि किन किन वजहों से हम पाप में फंसते हैं। पहला नंबर है शरीर की अभिलाषा, आँख की अभिलाषा और जीविका का घमंड। इन बातों से हमें बचना है, जो हमने कल भाग 3 में सीखा था। अब हम सीखेंगे मनुष्य के पापों के लिए परमेश्वर के पास क्या उपाय है, क्या योजनाएं हैं, परमेश्वर की क्या परमेश्वर ने योजना बनाए रखी है कि जिसकी वजह से हम उस पाप से छूट सकते हैं, जिससे हम अंधकार से ज्योति की ओर जाएं। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु को इस संसार में भेजा, जिसका जीवन पाप रहित था, और उसने हमारे पापों के लिए, हमारे पापों की कीमत को क्रूस पर चुकाई, और उसके बेटे यीशु का लहू हमारे पापों को शुद्ध करता है। जी हाँ भाइयों और बहनों, प्रभु हमारे ही अपराधों के लिए, आपके अपराधों के लिए, मेरे अपराधों के लिए, संसार के लिए वो स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पे आया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। हमारे अपराधों को वो सहा, अपने लहू के जरिए हमें छुटकारा और चंगाई दिया, हमें छुड़ाया पाप के बंधन से, हमें अंधकार की ज्योति से, अंधकार की गहराइयों से निकालकर ज्योति की ओर, परमेश्वर की ज्योति की ओर ले आया, जो यीशु मसीह है, जिसकी ओर हमें जीवन मिलता है। बिना यीशु मसीह के जीवन नहीं है, क्योंकि यूहन्ना 14 अध्याय 6 आयत में लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जी हाँ, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। पहला यूहन्ना 1 के 7 आयत में हम देखते हैं। फिर सुसमाचार क्या है? सुसमाचार वो चीज़ है जो हमारे पास सेंत मेत में परमेश्वर ने भेजा, जो हमारे पास सेंत मेत में आई और हमारे पास सेंत मेत में पहुंचाई गई, और परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार हमें बिना मोल के हमें दिया है। इसलिए हम सुसमाचार मत्ती 28 अध्याय 18 से 20 आयत में हम सीखते हैं कि सुसमाचार के लिए प्रभु ने आदेश दिया। प्रभु की आदेश हैं, आज्ञाएं हैं जो हमें पूरी करनी है। और सुसमाचार परमेश्वर के दास या दासी किसी भी जन के जरिए हमारे पास आया, वैसे ही हमें भी उस सुसमाचार को सेंत मेत में जैसे हम पाए हैं, वैसे सेंत मेत में दूसरे तक पहुंचाना है। यूहन्ना 3 अध्याय 16 आयत के अनुसार जैसे हमें फ्री में परमेश्वर ने अपने लहू से छुड़ाया, उसी प्रकार से हमें भी सेंत मेत का प्रेम जैसे हमें मिला उसे दूसरे तक पहुंचाना है। जो भाई बंधन में है, बीमारियों में है, तकलीफ़ों में है, जो अंधकार में फंसे हुए हैं, जो शैतान की युक्तियों में चल रहे हैं, उन भाइयों तक सुसमाचार लेके चलना है, ताकि वे भी बचाए जाएं और परमेश्वर को अपनाएं। सुसमाचार का क्या है? नंबर 1, सुसमाचार शब्द का अर्थ है शुभ संदेश। यूनानी भाषा में इसे करिग्मा कहते हैं।
सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में शुभ संदेश है। जैसा वचन पहले से ही बताता था, यीशु इस संसार में आए, वे लगभग 33 वर्ष इस संसार में रहे, वे भलाई करते रहे और लोगों को चंगा करते रहे। फिर भी उन्हें क्रूस पर लटका कर मार डाला गया, उनको गाड़ा गया और तीसरे दिन वे फिर जी उठे। और जो कोई उन पर विश्वास करता है वो अपने पापों की क्षमा उनके नाम के द्वारा पाता है। जी हाँ भाइयों और बहनों, प्रभु के सुसमाचार मरकुस 16 अध्याय और 15 से 16 आयत में हम पाते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया। कैसे प्रभु स्वर्ग को छोड़कर हमारे लिए आया, कितना प्रेम किया, हमारे साथ में रहा, रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, दुष्ट आत्माओं को दूर किया, शैतान की हर एक योजना को नाकाम किया। उसी प्रकार से परमेश्वर के उसी प्रेम में अब तक परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की अनुग्रह हम सभी पर बनी रहे और प्रभु अपनी उपस्थिति में हम सभी को बनाए रखे। जी हाँ भाइयों और बहनों, हम पहला यूहन्ना 4 अध्याय की 10 आयत में देखते हैं, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। जी हाँ, प्रेम इसमें नहीं है, हमने परमेश्वर को नहीं चुना, पर उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमको चुना है। यदि हम अपने मन में गलत फहमी लाएं कि हमने चुना है तो ये गलत है, क्योंकि परमेश्वर के लोगों में से परमेश्वर ने हजारों लाखों में से हमको चुना, हमसे प्रेम किया, पहले हमको पहले उठा करके चुना। उसी प्रकार से हमें परमेश्वर के सुसमाचार को दूसरे तक पहुंचाना है। और प्रेम वही है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमने उससे नहीं, उसने हमसे प्रेम किया। इसलिए हम धन्य हैं, क्योंकि प्रभु ने हमसे प्रेम किया, हमें चुना। इसलिए हमें अपनी कार्यों से ज़्यादा परमेश्वर के कार्यों में ध्यान रखना है और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को रखना है। जो पापमय जीवन जो भी भाई बहन जी रहे हैं, आज से मन फिराएं कि वो प्रभु यीशु मसीह की ओर आएँ। उनकी सारी समस्याएं, उनकी सारी बीमारियां, उनकी सारी तकलीफ़ें आज यीशु के नाम से जाती रहेंगी। और अपने पापों से पश्चाताप करें, अपनी गलतियों से पश्चाताप करें, अपने पड़ोसियों को, अपने दुश्मनों को, अपने भाई बहनों को क्षमा करें और प्रभु में प्रेम से चले आए। क्योंकि वचन में लिखा है, जिसमें प्रेम नहीं वो ठनठनाती हुई पीतल और झंझनाती हुई झांझ के समान है। बिना प्रेम के हमारा जीवन शून्य मात्र है। जी हाँ भाइयों और बहनों, प्रभु ने हमसे बहुत प्रेम किया, इसलिए हमें भी प्रेम करना ज़रूरी है। फिर पश्चाताप क्या है? जब हमने सुसमाचार पाया, पापों से हमें प्रायश्चित के लिए परमेश्वर ने उपाय किया कि अपने बेटे को दे दिया कि हम उससे मुक्त हो जाएं, पापों से, उसके लहू के जरिए हम पाक और पवित्र हो जाएं। और प्रभु के सुसमाचार के जरिए हमने अपने मन को फिराया। अब पापों का पश्चाताप क्या करें? पश्चाताप अपने आप से कैसे करें? पश्चाताप सच्चाई को मानसिक रूप से स्वीकार करना नहीं है, यह सांसारिक दुख नहीं है, वो है पापों का अंगीकार करना। जी हाँ, अपने अपने पापों का, आज जो भी जीवन में किसी भी प्रकार के पाप हों, अपने भाई, अपने बहन, अपने लोगों में ईर्ष्या, घमंड, चाई चुगलाई या किसी भी प्रकार की पाप जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, अपने माता पिता का अनादर करना, पति पत्नी में झगड़ा रखना, परिवारों को तोड़ना, व्यभिचार, मूर्ति पूजा या किसी भी प्रकार के पाप यदि आपके जीवन में हैं, आज अपने पापों को अंगीकार कीजिए, पश्चाताप कीजिए और प्रभु के सामने विलख कर रोइए कि प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर। ज़रूर प्रभु आपके पापों को क्षमा करेगा। जैसे उसने इस्राएलियों को मिस्र देश में जब उन्होंने रो रो कर दुहाई दिया और प्रभु ने उन्हें चुना, उन्हें सुना और अपने दास मूसा को भेजा और उनको मूसा की अगुवाई में मिस्र से गुलामी से निकाला। उसी
प्रकार से ज़रूर परमेश्वर हमारे पापों से हमें निकालेगा। जो भी भाई बहन आज परमेश्वर के सामने अपने दिल से पश्चाताप करेंगे, अपने पापों का अंगीकार करेंगे और मान लेंगे और अपने पापों से छोड़ने के लिए राजी होंगे, ज़रूर आज प्रभु उनकी लाइफ को चेंज करेगा। ये भजन संहिता 32 अध्याय और 5 आयत, पहला यूहन्ना 1 अध्याय और 9 आयत में। फिर 2 नंबर, पापों को छोड़ने की इच्छा। पापों को कैसे छोड़ें? पहले हमें इच्छा अपने अंदर जागृत करनी है कि आज से मैं पाप नहीं करूंगा और प्रभु के अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें और प्रभु की योजनाओं में, प्रभु की युक्तियों में अपने आप को शामिल करें और उनके साथ चलाएं। ज़रूर आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन पापमय नहीं रहेगा, आपका जीवन बीमारियों से भरा नहीं रहेगा, आपका जीवन शैतानी शक्तियों से भरा नहीं रहेगा। ज़रूर प्रभु आपके जीवन को बदल देंगे। इसलिए आज इस वक्त अपने पापों से को छोड़ने की इच्छा को आज ही लागू करें। नीति वचन 28 और 13 आयत। फिर पापों से घृणा, 3 नंबर में पापों से घृणा करना। हमें अपने आप को पश्चाताप इस प्रकार से करना है, जब हम पश्चाताप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं, तो उससे आज से हमारे जीवन में जब नया जीवन हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, तो आज से हमारे जीवन में पापों के लिए किसी भी प्रकार की जगह नहीं होनी चाहिए। यदि शैतान हमें उकसाए तो उसको बोलो कि हम इसके लिए मर चुके हैं, हम पाप नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। एहezकेल 20 अध्याय 43 आयत से 44 आयत तक। फिर 4 नंबर, क्षमा और यीशु मसीह में नए जीवन को स्वीकार करना। अपने आप के पापों से, अपनी गलतियों से, अपने व्यक्तित्व में जो भाई और बहन के, अपने पड़ोसी, अपने दुश्मन के विरुद्ध में जो भी आपने सोच में रखा था, जो भी द्वेष, घमंड, ईर्ष्या, जो भी कुछ जलन थी आपके अंदर, आज प्रभु के सामने उसके लिए आप उन्हें क्षमा करें और प्रभु से क्षमा मांगे। ज़रूर प्रभु आपके जीवन को नया करेंगे और स्वीकार कीजिए कि प्रभु ने आप प्रभु के लहू के जरिए, प्रभु के क्रूस पे चढ़ाए जरिए आपके पाप क्षमा किए गए और ज़रूर क्षमा किए गए। प्रभु आपको नया जीवन जरूर देंगे। उद्धार की प्रक्रिया क्या है? हालेलुया। भाइयों और बहनों, अब हम उद्धार कैसे पाएं? क्या कार्य करें कि हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं? पश्चाताप को लागू करना। उद्धार की प्रक्रिया क्या है? पश्चाताप को लागू करना अपने जीवन में। जो हमने पश्चाताप किया उसे लागू करना है कि आज से ये काम हम अपने जीवन में फिर दोबारा नहीं करेंगे। नंबर 1, स्वीकार करना कि हम पापी हैं। हालेलुया। हमें स्वीकार करना है कि हम आदम और हव्वा के जरिए और अपने कामों के जरिए, अपने बाप दादों के कामों के जरिए, उनकी गलतियों के जरिए, उनके ईर्ष्या के जरिए, हमारे ईर्ष्या के जरिए, हमारे जलन के जरिए हम पापी हैं। ये स्वीकार करना है। नंबर 2, विश्वास करें कि यीशु ने अपने जीवन का बलिदान किया ताकि हम पापों के परिणाम से और उसकी ताकत से मुक्ति पा सकें। इस पे हमें विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य के सारी सुख और शांति को छोड़कर हम मनुष्यों के लिए इस जमीन पर आए और हमारे लिए तकलीफ सहे, हमारे लिए दुखों को सहे और हमारे पापों के लिए उन्होंने स्वर्ग को छोड़ा और क्रूस को सहा। ये चीज़ को हमें विश्वास करना है। और नंबर 3, यीशु को अपने जीवन में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, जिसे बाइबल नए जन्म का अनुभव बताती है। हालेलुया। हमें अपने जीवन में हर एक मार्ग पे, हर एक कार्य में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है। हमारा पूरा जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित करना है। हालेलुया। जो बाइबल हमें नए जीवन के बारे में बताती है। जब हम पुराने जीवन में जब तक यीशु मसीह को नहीं जाने थे, जब तक प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को स्वीकार नहीं किए थे, तब तक हमारा जीवन व्यभिचार, चोरी, लुचपन और दारू पीना, नशा करना और अलग अलग प्रकार की बुराइयों से भरा हुआ था। जब आज हमें प्रभु का सुसमाचार हमारे पास आया, हम पश्चाताप कर रहे हैं, तो आज से हम नई सृष्टि हैं और नया जीवन जिएंगे बिना पाप के और प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। आइए, हम सभी, आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे समझ में आया। ज़रूर इस बात पे मनन कीजिए। प्रभु ने सारे जगत से, किसी हिंदू, किसी मुसलमान, किसी सिख के और किसी ईसाई के पर्सनल एक के लिए इस संसार में नहीं आए,
परंतु परमेश्वर यहोवा ने सारे जगत से प्रेम किया। हालेलुया। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत और अनंत का जीवन पाए। हालेलुया। जो कभी ख़त्म नहीं होगा। हालेलुया। एटर्नल लाइफ प्रभु हमें देने के लिए इस संसार में आए। आज अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, पश्चाताप की प्रार्थना कीजिए। और उससे पहले, प्रार्थना में जाने से पहले आपसे निवेदन है कि आप सभी भाई बहन हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पूरा देखिए, और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं। अपने पापों से आप सभी आंखों को बंद करें और अपने पापों से पश्चाताप के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आप प्रभु यीशु, मैं आज स्वीकार करता हूँ कि मैं एक पापी हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों की खातिर मरे। मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूँ और उनको त्याग कर नया जीवन जीना चाहता हूँ। कृपया मेरे पापों को क्षमा करें और मेरे हृदय में आएं। और जो भाई बहन सुन रहे हैं उनके भी हृदयों को आप चेंज करिए। उनके जीवनों में आपकी आशीषें और अनुग्रह बहुतायत की उंडेली जाएं। प्रभु जी, सारी विनती और प्रार्थना खुदा पाक यहोवा प्रभु खुदा यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं और विश्वास करते हैं पिता कि आपने हर एक के पापों को क्षमा किया और उनके पश्चाताप को आपने ग्रहण किया और उन्हें अपना करके आपने उन्हें ग्रहण किया। इसके लिए धन्यवाद। सामर्थी पिता यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हम सभी को फिर से मिलाया। जय मसीह की।